हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे टाटा पावर के बारे में और टाटा पावर की जो स्टॉक्स प्राइसेस हैं, राइट, वो आपके लिए कितना सही है और कितना अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट पर्पस से, राइट, तो वो हम जानेंगे। सो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट हमें क्या करना है, हमें आपको एक प्रॉपर नॉलेज देना है जिससे आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आपका फ्यूचर है आपके पैसे बढ़ने में, राइट, आपके जो स्टॉक है उसमें उछाल आएगा या गिरावट आएगी, वो आपको समझ में आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से हम टाटा पावर के बारे में जानेंगे और जो मैं डिस्कस करने जाऊंगा इस वीडियो में वो आपको ट्रेडिंग के लिए नहीं रहेगा, बट ये आपके लिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगा, जो स्टॉक अपने बाई करने के बाद आप लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में हम समझेंगे। टाटा पावर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा है उसके ऊपर, इंडिया के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है एज ए टाटा पावर के नाम से, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं हैशटैग के साथ, राइट, दैट वी विल सी हियर। नेक्स्ट वी हैव इज़ आप बोल सकते हैं कि जो टाटा पावर है वो क्या है। अगर कोई फर्स्ट टाइम आता है, अगर वो जानना चाहता है कि टाटा पावर का शेयर क्या है, उसके बारे में क्या समझना है, क्या है ना, अगर जो बेसिक्स है, जो अंडर 20s है और अभी अभी बिगनर है, राइट, तो उनके लिए मैं बता दूं कि टाटा पावर क्या है, टाटा पावर का शेयर क्या है, राइट। सो आप अगर न्यूज़ को फॉलो करते हैं, राइट, अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जानते हैं, राइट, सो फिर भी हम आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं जिससे क्या होगा, आपको टाटा पावर के बारे में जानेंगे, राइट। सो टाटा पावर जो है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, राइट। टाटा पावर क्या है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। किसमें? पावर कंपनीज़ में। इंडिया के ऊपर बहुत सारे पावर कंपनीज़ हैं, जैसे आप सुने होंगे अदानी पावर का है, राइट, अदर गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड कंपनीज़ हैं, राइट। बट जो टाटा पावर है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर कंपनीज़ में से एक है, राइट। और जो इसे अब प्रीवियसली इसको बोल सकते हैं कि टाटा इलेक्ट्रिक भी कहते थे लोग, राइट। और मतलब इसका नेम उसके बेस पे था। और आज जो है ये जो टाटा पावर है, यू कैन से जो टाटा इलेक्ट्रिक है, राइट, टाटा पावर ही बोलो इसको, क्योंकि ये करंट इसका नाम जो है टाटा पावर है, प्रीवियसली टाटा इलेक्ट्रिक था, तो टाटा पावर बोल सकते हैं हम लोग। टाटा पावर जो है पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करता है, राइट, 100% जो रिन्यूएबल एनर्जी है। और गवर्नमेंट भी जो अभी है रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है। और अभी रिसेंट में आप जो लिथियम है आप देखेंगे, वो जम्मू कश्मीर में जो निकला है, जो निकल के आया है, वो उससे भी आप देखेंगे तो टाटा पावर का फ्यूचर और भी ब्राइट दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में जो इमर्जिंग कंपनीज हैं उसमें से आप बोल सकते हो कि ऑलरेडी बिजनेस है मोर देन 100 कंट्रीज़ के अंदर में रिन्यूएबल एनर्जी के बेस पे काम चल रहा है, जिसमें टाटा पावर लीडिंग रोल निभा रहा है, राइट। और इससे हम बता सकते हैं कि हमारी कंट्री में खुद जो है लिथियम डिस्कवर हुआ है, और उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो फ्यूचर है वो टाटा पावर से लिस्टेड है और ये बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के साथ इसका ट्यून भी बन रहा है, राइट। हमारी जो गवर्नमेंट है, करेंट गवर्नमेंट बीजेपी, उसके साथ भी इसका ट्यून अच्छा बनता है टाटा कंपनी का, राइट। सो आप देख सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। जो ईवी चार्जिंग होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो चार्जिंग स्टेशंस हैं उस पर काम करती है कंपनी, राइट। और इवन आपको जो होम ऑटोमेशन है, राइट, उस पर भी काम कर रही है। जैसे आप घर के लिए कुछ कर रहे हैं, राइट, उस पर भी काम कर रहा है, राइट। सो टाटा पावर आप एक छोटी व्यू मत देखो, आप इसका जो फ्यूचर है उसमें देखो। और इससे मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं, राइट, सपोज मान लो XYZ अमाउंट है, तो मैं तो चाहूँगा कि अगर उसका कोई यूज़ नहीं है ना, तो मैं टाटा पावर में ही डालूँ, राइट। क्यों डालूँ? क्योंकि एक तो सिक्योर है, राइट, सब फर्स्ट सिक्योर है कि टाटा है, टाटा इज ए ब्रांड। दूसरा टाटा पावर जो है, इसका जो काम है, उसका जो फ्यूचर दिख रहा है मुझे, राइट, वो टॉप पे है, राइट। और बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, जैसे कि हमें लिथियम मिल गया, राइट, गवर्नमेंट उसके साथ सपोर्टिव है, राइट। तो सिंपल सी बात है, अपकमिंग ईयर्स में ये रुकने वाला नहीं है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अगर लंबे समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं तो बोलूँगा कि आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करें। और बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मैं मेरे तरफ से अगर सजेशन मानो तो मैं कहूँगा ज़रूर करो। नेक्स्ट अगर समझो कि टाटा पावर जो है वो उसका जो सब्सिडरी है, राइट, ऑलमोस्ट ये 13,000 मेगावाट से भी ऊपर
का जो कैपेसिटी है पावर जनरेट करने का, वो इनके पास है। और उसमें भी ये 30% जो है इनका क्लीन और ग्रीन रिसोर्सेज से इनका जो जनरेशन है वो होता है, करेक्ट। और टाटा पावर आज के डेट में मोर देन 30% से ऊपर इसका पोर्टफोलियो जो है सोलर और विंड जनरेशन के थ्रू होता है, राइट। सो इनका जो मेन एम है, सो 40 से 50%, राइट, 40 से 50% तक नेक्स्ट ईयर तक ये डेवलप करेंगे, राइट। सो टाटा पावर जो स्टैब्लिश किया गया है वो मुंबई में है, राइट। और वो कम्प्लीटली उनका जो मोटो है, राइट, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पे है अभी करेंटली। और वो जो पहली चार्जिंग स्टेशन है वो मुंबई में उन्होंने स्टैब्लिश किया है। और ये इसका फ्यूचर अभी सिर्फ वहीं मत देखो, अभी प्रेजेंट में मुंबई से दिल्ली में आ गया, हैदराबाद में आ गया, और इंडिया के ऑलमोस्ट ऑल द टॉप टाउन्स में वो आएगा, राइट, सिटीज़ में आएगा। सो इनका जो मेन फोकस है अभी चार्जिंग स्टेशंस को फुलफिल करना, और उसके बाद ये आपको लिथियम जब आया है तो उस पर भी काम करेंगे ही करेंगे, राइट। सो बिजनेस अगर हाईलाइट की बात करें हम लोग, तो इनका जो सोलर प्लांट है वो 110 मेगा सोलर प्रोजेक्ट जो है केरला स्टेट में है, राइट। केरला स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड लिमिटेड के नाम से जानते हैं हम लोग, राइट। सो टाटा पावर टू डेवलप 110 सोलर प्रोजेक्ट यू कैन से, राइट। एंड टाटा पावर टेक ओवर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन वेस्टर्न एंड साउदर्न उड़ीसा। जो उड़ीसा को जो वेस्टर्न पार्ट है और साउदर्न पार्ट है, राइट, उसमें 1 जनवरी 2021 के बाद, राइट, इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट हो गया है, करेक्ट। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोग। टाटा पावर, आप अगर जो बात करें गुजरात के एरिया में, राइट, तो 100 मेगा जो वाट है उस पर सोलर प्रोजेक्ट के बेस पे उन्होंने डेवलप किया है, और उस पर काम स्टार्ट हो गया है, करेक्ट। काम स्टार्ट किया, वो डेवलप हो चुके हैं। एंड देन जो MG हेक्टर है और MG मोटर है, राइट, एंड टाटा पावर है, उन्होंने लॉन्च किया है EV स्टेशंस इन नागपुर, कोल्हापुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मैंगलोर, आगरा, राइट। इन सब जगहों पे चार्जिंग स्टेशन उन्होंने अभी लगाया है। और ISCL इसके साथ हैंड ज्वाइन किया है, इसके साथ बिजनेस में एज ए पार्टनर बना है टाटा पावर के सोलर एनर्जी फॉर मुंबई होटल्स के लिए, राइट। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो बिज़नेस हाइलाइट्स है काफ़ी अच्छा है। और टाटा पावर जो है MG मोटर जो इंडिया का है सुपर फास्ट चार्जर MG डीलरशिप वो प्रोवाइड कर रहा है, और वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। और फ्यूचर में इनका बहुत बड़ा इनका स्कोप है कि सुपर फास्ट चार्जिंग स्टेशन हर MG डीलरशिप इन्हें प्रोवाइड करे, और हर रोड पे ये दे, राइट। सो टाटा पावर सोलर जो रिसीव किया है लेटर ऑफ अवार्ड, वो NTPC से किया है 300 मेगा प्रोजेक्ट के लिए, करेक्ट। सो ये आपको इमेज दिख रहा है जिससे आप देख सकते हो कि EV चार्जिंग का जो फ्यूचर क्या है, राइट। सो आप उनके वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हैं, ये स्लाइड आपको वहाँ पे दिख जाएगा, राइट। सो एज ए बिजनेस अगर हमें बात करें तो हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, जिसमें अब डिफरेंट स्टेट में टॉप लीडिंग स्टेट जहाँ पे हाईली एजुकेशन है, टॉप इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे ये टाटा पावर ये वहाँ पे काम कर रहे हैं ये लोग, राइट। और ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, राइट। और सम सिटीज़ में ये अंडर डेवलपमेंट में भी है। अगर बिज़नेस हाईलाइट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें, तो इनका नेट इनकम जो है आप देख सकते हैं 42,000 से ऊपर इनका करोड़ में इनका नेट इनकम रहा है। और अगर नेट डेप्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 है, दैट इज़ नथिंग नेग्लिजिबल वी कैन से, राइट। नाउ इफ़ विल टॉक अबाउट द बिजनेस हाईलाइट, राइट। सो बिजनेस हाईलाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, राइट, कि उसके फाइनेंशियल ईयर को देख करके उससे पता लगाया जा सकता है कि बिज़नेस का ग्रोथ क्या है। आप देख सकते हैं इनका जो रेवेन्यू का इंक्रीज़ हुआ है वो 48% हुआ है, राइट। और अगर किसी का रिटर्न अच्छा आता है, राइट, तो आप जो स्टॉक परचेज करके रखते हैं, जो स्टॉक होल्डर्स है, राइट, उनको बहुत बेनिफिट होता है, राइट। आपको जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आपकी पैसे बढ़ेंगे, राइट। नेट डेप्ट की बात करें तो 1.53 है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो ये भी इम्प्रूव हुआ है, राइट, आप देख सकते हैं। और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात करें तो वो भी इम्प्रूव हुआ है, करेक्ट। न्यू एक्विजिशंस हैं, उनमें भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे कंपनीज़ को इन्होंने एक्वायर किया है, राइट। अगर हम बिजनेस हाईलाइट की बात करें
टाटा पावर जो सोलर के फील्ड में देख सकते हैं, और डिफरेंट सिटीज़ की बात कर सकते हैं, तो मोर देन 2200 प्लस पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो क्या कहते हैं जो स्टेशंस है वो इन्होंने इंस्टॉल किया है, जो कि ये छोटी मोटी बात नहीं है, और कमिंग ईयर में ये और भी नंबर इंक्रीज़ होगा। टाटा पावर के जो जनरेशन है वो देख सकते हैं, जो इनका रैंकिंग है वो देख सकते हैं, राइट। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये इसी से पता लगता है कि इनका फ्यूचर कितना बड़ा है। अगर टॉप कंपनीज़ की बात करें तो HPCL, अपोलो टायर्स, लोथा, TVS मोटर, रश्मि जी, राइट, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, लार्जेस्ट कंपनी है बोल सकते हैं। इनके साथ इनका पार्टनरशिप हुआ है, राइट। और ये जो EV चार्जिंग है, राइट, EV के चार्जिंग है, और बोल सकते हैं कि सोलर पोर्टफोलियो में इन्होंने एक साथ आकर काम करना स्टार्ट किया है। तो इसका फ्यूचर फुल ब्राइट दिख रहा है, राइट। तो इन सब से पता लगता है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो टॉप जो शेयर होल्डर्स है आप देख सकते हैं, जो टाटा सन्स है, राइट, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, इनका 45% इनका स्टॉक यहाँ पे है। तो कोई भी डिसीजन जो लेंगे, मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो लेंगे ये टाटा सन्स का खुद का होगा, राइट। एंड अदर कंपनीज़ को देखें तो इसमें LIC ऑफ इंडिया है, वो इन्वेस्ट करती है, राइट। और जो ब्लैक रॉक है वो कर रही है। जो टॉप कंपनी है टाटा स्टील देख रहे हैं, वो इन्वेस्टेड है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे बैंक आप देख सकते हैं, ICICI बैंक है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, राइट, HDFC है, UTI है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ये इनका स्टॉक यहाँ पे है। और ये सारी कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत टॉप कंपनीज़ हैं, राइट। अगर आप बात करें हम लोग बिजनेस की, शेयर होल्डर्स पैटर्न्स की, राइट, नंबर ऑफ़ शेयर्स जो है 100% है, प्रोमोटर्स भी हैं, और ये जनरल पब्लिक के लिए भी है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी है, और जो NDFC जो बैंक होती हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती हैं कंपनी, राइट, टाटा होल्डर्स। जो फ्यूचर प्लान, अगर हम बात करें फ्यूचर प्लान के बारे में, तो अगर आप फ्यूचर प्लान्स आपको समझना है, राइट, तो रिसेंट न्यूज़ आप देखें, और रिसेंट न्यूज़ के बेस पे अगर हम बात करें कि टाटा पावर ने प्लान किया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को 1000 मेगावाट से भी ऊपर ले जाएंगे। जैसे राजस्थान में नेक्स्ट 5 ईयर में उनका जो प्लान है वो रिन्यूएबल एनर्जी को 10,000 से ऊपर मेगावाट पे वो काम करेंगे राजस्थान में, राइट, और वो उसको इंक्रीज़ करेंगे। कंपनी का प्लान है और वो कर रहे हैं, राइट। एंड कंपनी जो है नेट कार्बन जीरो पे वो काम कर रही है। सो नेट कार्बन जीरो जो है, नेट कार्बन जीरो टारगेट किया गया है। ऑल द जो अपना जो हमारा PM है उन्होंने भी बोला है कि नेट कार्बन जो है वो जीरो करना है नेक्स्ट 5 ईयर में, और वो हम अचीव करेंगे, राइट। 5 ईयर का प्लान है उनके पास। अब वो टाटा कह रही है कि वो लोग अचीव कर लेंगे 2045 तक। तो अब देख रहे हैं लॉन्ग टर्म में कितना सही है, राइट, कंपनी नेट जीरो के बेस पे, इकोनॉमी के बेस पे। जो टॉप कंट्रीज़ हैं, जो इन्वेस्टर्स कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन की कंट्रीज़ हैं, वो भी जब नेट जीरो में जाएगा तो उसके बाद इसकी जो स्टॉक प्राइसेज है कहाँ जाएगा, उनका इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ जाएगा, राइट, वो भी फ्यूचर बता रहा है। टाटा पावर के बारे में अगर हम बात करें तो 2500 से ऊपर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग है अक्रॉस इंडिया वो सेटअप करने जा रहे हैं, राइट, प्लान है उनका सेटअप करने के लिए। अगर हम टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो सोलापुर में जो है वहाँ भी रिन्यूएबल एनर्जी के 150 मेगावाट से ऊपर जो सोलर प्रोजेक्ट है वो जाके डेवलप करने जा रहे हैं वो लोग। ये सारे फ्यूचर प्लान है जो हमने न्यूज़ में देखा है और न्यूज़ से हमने कवर किया है इसको, राइट। और मोर देन 6000 से ऊपर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो उड़ीसा के लिए है, उन्होंने अनाउंस किया है। और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जाने तो जो मेगावाट है 3 मेगावाट से भी ऊपर का प्लांट है महाराष्ट्र के लिए। तो फ्यूचर प्लान आप देख सकते हैं, सो मैनीज हैं इनके पास, राइट, इतने सारे प्लान्स हैं जो जिस पे वो काम करने जा रहे हैं, राइट। सो तो फंडामेंटल एनालिसिस अगर करना है कंपनी का तो ये आपका दे रखे लिंक है, उस पर जाके कंसोलिडेटेड देख सकते हैं, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं लास्ट 5 ईयर का जो प्लान है वो जाके आप चेक करें, प्रॉफिट देखें, राइट। ये सारा देखने के बाद पता लगता है कि कितना सही है, राइट। तो अगर पीयर कंपेरिजन की बात करें, अगर हमसे पीयर कंपेरिजन की बात करें तो टाटा पावर के जो कंपटीटर हैं, राइट, जैसे NTPC है, पावर ग्रिड है, अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी ग्रीन एनर्जी है, अदानी पावर है, JS जो जिंदल का जो पावर है, राइट, ये इन सब को अगर गौर करेंगे तो टाटा पावर सबसे टॉप पे है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर अदानी की बात के बाद अगर हम कहें तो इनका जो स्टॉक प्राइसेस है, राइट, सो इतना टफ नहीं है, इतना इनको हाई नहीं है, राइट। अदानी से कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है, करेक्ट। और जो फ्यूचर है, राइट, ये ब्राइट है। सो बॉस मैं तो यही बोलूँगा कि
अगर आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्ट कीजिए टाटा पावर, एंड डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म आप बोलेंगे थैंक यू सो मच, यू विल डेफिनेटली बोलेंगे, राइट। सो मैं तो जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। आप भी करें, और बट आप और भी स्टडी करें। इस वीडियो के बाद आप फुल स्टडी करें, और अगर हमें बोले कि मेरे कहने पे ना करें, थोड़ा सा और स्टडी कर लें, राइट। और डेफिनेटली आप टाटा पावर पे भरोसा कर सकते हैं, और करना चाहिए, हम इंडियंस को तो ज़रूर करना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। आप ऐसे मोर वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।